हेलो बच्चों, तो ठीक है, आज हमें क्लास 12 के फिजिक्स में वन डे ग्राफ जनित्र के बारे में कुछ पढ़ना है, जो कि 2023 के बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में आना तो निश्चय इसका। तो इसीलिए कहा था कि किधर खा रहे हो धक्का, आओ इधर भैया 4 नंबर पक्का, ठीक ना। तो वन डे ग्राफ जनित्र के बारे में चलिए हम लोग सीखते समझते हैं। छोटा टॉपिक है, मसालेदार टॉपिक है और 100 में 100% किसी न किसी सेट में आना है तो आना है। तो चलिए क्यों ना इसको हम पढ़ लिया जाए। वन डे ग्राफ जनित्र के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि वन डे ग्राफ जनित्र है क्या और इसकी जो है सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पे काम करता है, इसका रचना क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, पूरा दिख रहा है आपको कंस्ट्रक्शन, इसका सिद्धांत आपको दिख रहा है। फिर थोड़ी सी कार्यविधि अगर आप इतना कर दे तो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 या 4 नंबर तो पक्का ही पक्का है। तो छोड़िए नहीं, इसको हम लोग पढ़कर और बढ़िया से समझकर जाएंगे और बोर्ड एग्जाम में इसको फाड़ के आएंगे वन डे ग्राफ जनित्र को। तो चलिए समझते हैं वन डे ग्राफ के बारे में। देखिए छोटा सा वन डे ग्राफ जनित्र के बारे में अगर आप पहले लिखिएगा कि वन डे ग्राफ जनित्र है क्या, तो आप लिखना यह एक प्रकार का यंत्र है या मशीन है या एक प्रकार की युक्ति है जिसे वन डे ग्राफ नामक साइंटिस्ट ने डिजाइन किया था, बनाया था इस प्रकार के डिवाइस को। सर ये करता क्या है, तो वन डे ग्राफ जनित्र के माध्यम से हम अति उच्च वोल्टेज लगभग 10 की पावर 6 या 10 की पावर 7 यानी मिलियन में वोल्टेज को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। और इसके माध्यम से इस वोल्टेज को उत्पन्न करने के बाद, इतने वोल्टेज उत्पन्न करने के बाद हम जो हमारे पास आवेशित कण होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन आवेशित कणों को हम हाई वोल्टेज से त्वरित कर सकते हैं। इस चीज में इसका उपयोग होता है। तो चलिए ये रहा वन डे ग्राफ जनित्र के बारे में। अब हम समझते हैं ये वन डे ग्राफ जनित्र किस सिद्धांत पर काम करता है। तो आपका वन डे ग्राफ जनित्र जो है 2 सिद्धांत इसके हैं, 2 कॉन्सेप्ट है, दोनों कॉन्सेप्ट पे काम करता है। एक है पहला कि जब चालक को आवेश दिया जाता है, यानी किसी भी चालक को आवेश देते हैं तो वह आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। सबसे पहले जब हम किसी चालक को चार्ज देते हैं तो वह आवेश उस चालक के पृष्ठ पर, सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है, फैल जाता है। ये इसका पहला कॉन्सेप्ट है, इस सूत्र पर ये काम करता है। दूसरा इसका फार्मूला है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब किसी चालक को, यानी आवेशित चालक के नुकीले भागों से, आवेशित अगर कोई चालक है तो उस चालक के नुकीले भागों से आवेश का विसर्जन यानी आवेश का निकलना प्राथमिकता से होता है। मतलब सबसे पहले आवेश अगर कहीं से निकलेगा, लीक करेगा, तो वह उसके नुकीले भागों से, जैसे हम लोग कंघी होती है, कंघी में ऐसे भाग बने होते हैं, नुकीले भाग होते हैं जो कि हम बाल में कंघी करते हैं इस तरह से, ठीक ना। ये बाल होता है, इस बाल में हम लोग कंघी करते हैं ले जाकर के। तो ये जो नुकीला भाग दिख रहा है, इसी नुकीले भाग से आवेश का जो विसर्जन होता है सबसे पहले, या ग्रहण भी अगर करना हो तो सबसे पहले नुकीले भाग से ही होता है, या अगर निकलना हो आवेश का तो उसी से सबसे पहले निकलेगा। जैसे अगर कोई गिलास है तो इस गिलास में अगर पानी रखा हुआ है और गिलास में थोड़ा बारीक में कहीं अगर कटा पिटा है तो गिलास से अगर पानी निकलना हो तो सबसे पहले यहीं से ही निकलता है, रिलीज होता है, बाहर निकलता है। सेम वैसे आवेश का भी कॉन्सेप्ट होता है कि आवेश सबसे पहले चालक की नुकीली भाग से ही निकलता है। तो ये रहा ऐसा सिद्धांत। 2 सिद्धांत होते हैं, आपके सामने दोनों सिद्धांत लिखा गया है। अब तीसरी जो चीज आपको लिखनी होती है इसकी रचना। रचना में देखिए क्या होता है, इसमें रचना बहुत आसान है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। आप इसको थोड़ा सा इस तरह से बना देंगे और थोड़ा बहुत 4 लाइन लिख देंगे। इसमें एक धातु का क्या होता है, गोला होता है। इस धातु के गोले को 2 ये स्टैंड दिख रहे हैं आपके, विद्युत रोधी स्टैंड इनको कहा जाता है। इन दोनों विद्युत रोधी स्टैंडों पर ये धातु गोला जो टिका रहता है। धातु के गोले के केंद्र पर एक घिरनी यहाँ लगी होती है और एक घिरनी यहाँ नीचे लगी होती है। इस घिरनी को P1, इस घिरनी को P2, आप अपनी मर्जी से कुछ और भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। और इस घिरनी पर एक पट्टा, जिसको हम लोग विद्युत रोधी पट्टा या ये रेशम का या सिल्क का जो पट्टा होता है, इस पर चलता रहता है। किसके माध्यम से, यहाँ लगा रहता है मोटर, ये मोटर इस पट्टे को घुमाता रहता है और ये पट्टा क्या रहता है, नाचता रहता है। इस पट्टे घिरनी जो हमारे पास P1 और P2 जो घिरनी है, इन दोनों घिरनियों से हमारे पास 2 क्या होते हैं, एक कंघा यहाँ C1 और एक कंघा C2, नुकीलेदार एक कंघा C1 और C2 दोनों घिरनियों से क्या होता है, जुड़ा रहता है। अब कंघा जो हमारे पास C1 होता है, इस कंघे C1 को हम लोग क्या करते हैं, एक विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं
विद्युत स्रोत से जुड़ने के बाद अब इसकी कार्यविधि में अब आ जाइए। कार्यविधि में हम लोग क्या लिखना होता है, हम लोगों को कार्यविधि में हम लोग जब लिखते हैं तो जो कंघा C1 है, इस कंघे C1 को हम लोग जब किसी विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं और विद्युत स्रोत से जोड़ने के बाद जब इससे हम लोग वोल्टेज देते हैं यानी धारा प्रवाहित करते हैं, तो इस कंघे C1 पे आवेश आता है और आवेश आकर सबसे पहले आवेश इस घिरनी से जुड़ा हुआ है, तो आवेश का विसर्जन इसके नुकीले सिरों से होना शुरू हो जाता है, यानी इस नुकीले सिरों से आवेश जो है इस पट्टे पर बौछार है, पट्टे पर आवेश का बौछार होना शुरू हो जाता है। और ये पट्टा चूंकि गति कर रहा है तो आवेश भी धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएगा और पूरी तरह से इस प्रकार से आवेश भी गति करेगा। और यहाँ दूसरा कंघा C2 लगा हुआ है, तो यहाँ कंघा C2 जब ये आवेश इसके पास पहुंचेगा तो आवेश का चाहे विसर्जन हो या आवेश का ग्रहण हो, सबसे पहले नुकीले ही भाग से होता है। तो ये सभी आवेश इस कंघे C2 के नुकीले भाग से प्रवेश कर जाएंगे, यानी ये कंघा C2 इस प्लस आवेश को संग्रहित कर लेगा और इस आवेश को संग्रहित करने के बाद यह आवेश चूंकि ये चालक से जुड़ा हुआ है, चालक धातु गोले से जुड़ा हुआ है, तो ये आवेश जो है चालक के गोलों के सतह पर जाकर के फैल जाएगा। और जिसका पहला सिद्धांत है कि चालक को दिया गया आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, सेम वही चीज कंघे C2 से आवेश जाता रहेगा और वो आवेश इस चालक गोले के सतह पर जो है समान रूप से वितरित होता रहेगा। और हम लोग एक सूत्र पढ़े, फार्मूला है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, किसी गोली चालक पर जब आवेश देते हैं तो उसमें जो विभव का फार्मूला होता है वो V = होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R, ये फार्मूला है सर। तो इसमें त्रिज्या गोले की तो कांस्टेंट है और ये भी वैल्यू पूरी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट हो गई। तो वोल्टेज डिपेंड किस पर कर रहा है, आवेश पर। तो धीरे धीरे सतह पर अगर आवेश बढ़ रहा है, यानी अगर Q की वैल्यू बढ़ रही है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, तो इस प्रकार से V का भी मान क्या हो जाएगा, बढ़ता रहेगा। और हम इस प्रकार से लगभग 10 की घात 6 और 10 की घात 7 वोल्टेज की मतलब की कोटि का वोल्टेज क्रिएट कर सकते हैं वान डे ग्राफ जनित्र के माध्यम से। तो ये रहा बच्चों आपके सामने वान डे ग्राफ जनित्र, जिसका हमने बताया आपको सिद्धांत, रचना और कार्यविधि। इसको पढ़ के जाइए, 5 मिनट में आपको 5 से 4 नंबर का जो है क्वेश्चन आपका पक्का बोली जाना रहेगा। थैंक यू वेरी मच।